फवाद अहमद आपल्यासोबत आहेत. राष्ट्रवादीकडनं त्यांना आता उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. अणुशक्ती नगरमधनं आपलं नाव चर्चेत होतं, आज उमेदवारी देखील जाहीर झालेली आहे. काय आपली पहिली प्रतिक्रिया आहे? नहीं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं शरद पवार साहब का, जयंत पाटिल जी का, सुप्रिया ताई का, जितेंद्र रवाट साहब का, रोहित पवार जी का, जो उन्होंने मुझ पे विश्वास जो है जताया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरी उम्मीदवारी इस बात का सबूत है कि इस चुनाव के अंदर ना पार्टी महत्व रखती है, ना व्यक्ति महत्व रखता है। महत्व इस बात को रखता है कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने आज मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीब के लिए जिंदगी को दोहबर कर दिया है, इस चुनाव में जनता इंतजार कर रही है और महायुक्ति की सरकार जा रही है, महाविकास आघाडी की सरकार आ रही है। तुमचा सामना तसा तर खडता देखील आहे, कारण समोरनं सना मलिक यांचं देखील आपल्याला आव्हान राहणार आहे, ज्या माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या कन्या आहेत. नहीं, वो मेरी बहन है, छोटी है बड़ी ये तो नहीं पता, एफिडेविट में सामने आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरी मेहनत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे पर्सनली उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी शिकायत है, आपके पिताजी 10 साल मंत्री रहे, आपके पिताजी 2 बार के वहां विधायक रहे, आपके पिताजी ने वहां क्या किया? क्या कोई कॉलेज बनाया? क्या कोई स्कूल बनाया? क्या कोई हॉस्पिटल बनाया? क्या स्किल सेंटर बनाया? आपको बताता हूं मैं भाऊ, वहां 4 बड़ी कंपनियां हैं, आरसीएफ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एचपीसीएल, बीपीसीएल। उनकी जो गंदगी है वो हमारे जो एफ्लुएंट्स वहां से निकलते हैं वो हमारे फेफड़ों को खराब करते हैं, लेकिन हमारे अणुशक्ति नगर के लोगों को वहां नौकरी नहीं मिलती। क्या स्किल सेंटर नहीं बनाया जा सकता था? क्या भारत नगर में आज तक पानी नहीं पहुंचाया गया? राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है और राइट टू वाटर राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। आज तक भारत नगर में पानी नहीं है। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोलता हूं, प्रचार के दौरान आप मेरे साथ चलिएगा। लोग मुझे अब एक निगाहों से देख रहे हैं, लोग अपनी निगाहें मेरी तरफ लगा के देख रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है कि आज तक पानी नहीं है, और मैंने उनसे वादा किया है कि 6 महीने के अंदर मैं वहां पानी लेके आऊंगा। आपको उम्मीदवारी देने के बाद राष्ट्रवादी में भी बहुत सारे इच्छुक थे, उनमें थोड़ी सी नाराजगी है, वो नाराजगी कैसे दूर होगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नाराजगी है ये हमारे लोकतंत्र को दर्शाती है। कैंडिडेट का चयन जो है पार्टी के प्रमुख करते हैं, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है, पार्टी ने जो सर्वे कराए वो करते हैं, लेकिन उनमें से जितने व्यक्ति टिकट मांग रहे थे वो सब सम्मानित नेता हैं, एनसीपी शरद पवार साहब के, वो सब सम्मानित नेता हैं, और उनको जो उनका सम्मान है वो फहाद उनको पूरी तरीके से देगा। मैं सबके घर जाऊंगा, सबसे बात करूंगा कि इस चुनाव के अंदर व्यक्ति महत्व नहीं रखता, विचारधारा महत्व रखती है। और जो भारतीय जनता पार्टी, और आप सोचिए शरद पवार ने पहले चोरियां रात में हुआ करती थी, कच्चा बनियान वाले गैंग वाले लोग आते थे, इन लोगों ने शरद पवार साहब की पूरी जिंदगी भर की जो बनाई हुई पार्टी और सिंबल था वो दिन दहाड़े चोरी कर लिया। किसके साथ मिलके? संस्थानों का क्या हालत है हमारे, चाहे वो हमारे इलेक्शन कमीशन की प्रॉब्लम रही हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि इतने विधायक एनसीपी के चुन के आएंगे कि मजबूरन इलेक्शन कमिशन को हमारा सिंबल वापस करना पड़ेगा और हमारी पार्टी वापस करनी पड़ेगी। सर, आमची बातचीत केल्याबद्दल तर आपण पाहिलं की या ठिकाणी फवाद अहमद यांनी आपल्याला प्रतिक्रिया दिली आहे की पुन्हा एकदा शरद पवारांचं गेलेलं चिन्ह हे आम्ही परत मिळवून दाखवणार आहोत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अरविंद वारगेसह मी सूरज सावंत, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.